क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह जगह मेक्सिको से चिहुआ रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आज तक यह पहले कोई नहीं जान पाया कि आखिरकार यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम क्यों नहीं करते हैं। मेक्सिको सिटी में एक ऐसी जगह है जिसे हम लोग जोन ऑफ साइलेंस के नाम से जानते हैं। यह जगह बहुत ही अजीबोगरीब है जिसके बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ होने वाले अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानकर आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिरकार इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस क्यों पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस जगह का यह नाम कैसे पड़ा, लेकिन जब आप यहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे तब आपको यह समझ आ जाएगा कि इस जगह को जोन ऑफ साइलेंस क्यों कहते हैं। यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि इस जगह पर आते ही दुनिया भर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसके वजह से यहाँ किसी भी तरह के रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती हैं। इस जगह का खोज तब हुआ जब 1930 में एक फ्रांसिस्को सर्वेरिया के नाम से एक पायलट इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर रहा था और उसने दावा किया कि उसके विमान के उपकरण खराब हो गए हैं और रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया है। दुनिया भर में यह जगह तब चर्चा में आई थी जब यहाँ एक उल्कापिंड गिरा था। पहली बार यहाँ साल 1938 में एक उल्कापिंड गिरा था। इसके बाद दूसरा उल्कापिंड साल 1954 में। इसके बाद से ही लोग इस जगह के बारे में अजीबोगरीब बातें करते हैं और अजीबोगरीब होने का दावा भी करते हैं। इस जगह का नाम जोन ऑफ साइलेंस सन 1966 में पड़ा। जब जोन ऑफ साइलेंस नाम तब रखा गया था जब एक ऑयल कंपनी यहाँ तेल की खोज में आई थी। कंपनी के लोगों ने जब इस 50 किलोमीटर के क्षेत्र पर रिसर्च करना शुरू किया था तब वे बहुत ही ज़्यादा बेहद परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सारे लोगों के डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया था और उन्हें एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल पा रहा था। फिर कुछ सालों बाद 1970 में अमेरिका ने एक मिसाइल का परीक्षण किया, लेकिन यह मिसाइल इस जगह पर रहस्यमयी ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तब अमेरिका ने मेक्सिको सरकार से छानबीन करने की अनुमति मांगी। जब अमेरिका को अनुमति मिल गई तब वैज्ञानिकों ने क्रैश साइट की पूरी तरह से एक्सप्लोर कर रहे थे। तब उनके उपकरण अचानक से रहस्यमयी ढंगों से काम करना बंद कर दिया था। तब वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र के डार्क स्पॉट को कहा था। डार्क स्पॉट का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं और न ही रिसीव की जा सकती हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि इस जगह में बहुत से असामान्य और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी को अंदर आने से रोक देती हैं। इस जगह को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की थ्योरी से भी जोड़कर देखा जाता है। बहुत सारे साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि यहाँ बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस जगह पर कोऑर्डिनेटिंग करके देखोगे तब यह पता लगेगा कि यह बरमूडा ट्रायंगल और द ग्रेट पिरामिड से ठीक सीधाई में है। बहुत से लोग का मानना है कि 1938 में और 1954 में यहाँ यूएफओ को देखा गया था।